हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का लेटेस्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगी। 2019 से ये पैटर्न चेंज हो गया है और अब सीजीएल में 4 टियर्स होते हैं। पहला प्री, दूसरा मेंस, थर्ड डिस्क्रिप्टिव और चौथा डीईएसटी या फिर सीपीटी। प्री एग्ज़ाम के पेपर में 4 पार्ट्स हैं: जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हमें सही जवाब के लिए 2 मार्क्स और गलत जवाब के लिए हाफ मार्क्स कट जाते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से सही जवाब देना होता है। आपके पास मीडियम का ऑप्शन होगा, या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश जो सेक्शन होगा वो इंग्लिश में ही होगा, बाकी आप अगर चाहें तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं। आपको टियर 2 में क्वालिफाई करने के लिए टियर 1 पास करना ज़रूरी होता है। टियर 2 यानी कि मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको सही आंसर देना होता है। इसमें 4 पेपर्स होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्टैटिस्टिक्स और चौथा होता है जनरल स्टडीज़ का जिसमें फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि मैथ्स और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है, बट जो पेपर 3 एंड पेपर 4 है वो डेफिनेट पोस्ट के लिए है। तो अगर आपने अपने फॉर्म में वो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ही आपको पेपर 3 या पेपर 4 देना है, अदरवाइज़ आपको वो पेपर्स नहीं देने हैं। अब आते हैं हम टियर 3 पे। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें मीडियम आपका ऑप्शन, आपका चॉइस होगा। आप हिंदी या इंग्लिश में ये पेपर दे सकते हैं। लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग या फिर प्रेसे राइटिंग आपका आएगा जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब आते हैं हम टियर 4 पर जिसमें डीईएसटी यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट एंड सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। डीईएसटी का एग्ज़ाम होगा फॉर टैक्स असिस्टेंट एंड सीपीटी का फॉर ऑल द पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यानी कि अगर आपने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये टेस्ट पे बैठना होगा, और कुछ बाकी के जो पोस्ट होंगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था सीजीएल का अपडेटेड पैटर्न। अगर आपके और सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू।